अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। नाज़रीन, खुश आमदीद आपके अपने न्यूज़ बुलेटिन खबरनामे में मुल्क और दुनिया भर से अहम खबरों, ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात, सियासी सरगर्मियों, समाजी मामलात, अक़लियती बरादरियों से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ्त और अवामी मसाइल पर मबनी तमाम अहम खबरें हम आप तक पहुँचाएँगे मुख्तसर, जामे और गैर जानिबदार अंदाज में। तो आइए बगैर किसी ताख़िर के आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। CBSE 12वीं जमात के सप्लीमेंट्री नताइज 2026 जारी। कंपार्टमेंट कैटेगरी में 53.8% तलबा कामयाब। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को ग्रीन सिग्नल, मंसूबों को मंजूरी। 21,025 से ज्यादा रोजगार के मौके मुतवक्के। कारखाना की जायदादों के लिए 10 गुना मुआवजे का मुतालबा। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव का CM रेवंत रेड्डी को खत। तेलंगाना के संगारेड्डी में नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद। पुलिस को कत्ल का शुबा, वाक़े की तहकीकात जारी। तेलंगाना में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों पर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म। अगली समात तक स्कीमों के तहत अदायगियों पर रोक, समात 9 सितंबर को। और अब खबरों की तफसील। CBSE ने 12वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 2026 के नताइज जारी किए। तलबा अपने नताइज DG लॉकर के जरिए चेक कर सकते हैं। इस साल तकरीबन 2,75,287 तलबा सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शरीक हुए, जिनमें कंपार्टमेंट कैटेगरी के 53.8% तलबा कामयाब करार पाए। गुज़िश्ता साल ये शरह 38.36% थी। रेगुलर तलबा की प्रिंटेड मार्कशीट स्कूलों के जरिए, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारों के दस्तावेजात रजिस्टर्ड पते पर भेजे जाएंगे। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। रियासत में 25 बड़े मंसूबों को मंजूरी दी गई है, जिनके जरिए मजमूई तौर पर तकरीबन 2,08,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। इन मंसूबों से रियासत में तकरीबन 21,627 रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए हुकूमती मुराद अहम किरदार अदा कर रही। हुकूमत का मकसद मज़ीद सरमायाकारी लाना और रोजगार के मौके बढ़ाना है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खत लिखकर कारखाना इलाके में मुतासर होने वाली जायदादों के लिए 10 गुना मुआवजे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि राजीव हाईवे एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर से कारखाना में कई मकानात और तिजारती जायदादें मुतासर हो रही। रामचंद्र राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदानों और कारोबारी मालिकान को मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा दिया जाए और जायदादें हासिल करने से पहले ही अदायगी की जाए। उन्होंने तिमकुंटा में दिए गए मुआवजे के तौर पर कारखाना की जायदादों के असल कदर का 10 गुना मुआवजा देने की अपील की। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सदाशिवपेट कम्युनिटी सेंटर में एक नौमौलूद यानी कि पैदा होने वाले बच्चे की लाश बरामद हुई है। पुलिस को शुबा है कि नामालूम अफराद ने बच्चे को कत्ल किया है। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। बच्चे की मौत के असल असबाब और इस वाक़े में मुलविस अफराद के बारे में पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। मज़ीद तफसीलात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आने की तवक्को है। तेलंगाना की जेलों से एक हौसला अफजा खबर सामने आई है। पहली मरतबा NIOS के जरिए 78 कैदियों ने SSC इम्तिहान कामयाबी से पास किया है। इनमें चरलापल्ली जेल से 56, निजामाबाद से 15 और हैदराबाद विमेन जेल से 7 कैदी शामिल हैं। इन उम्मीदवारों को 1 साल तक क्लासेस, मॉक टेस्ट और प्री बोर्ड इम्तिहानात के जरिए तैयारी कराई गई। DGP डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और तमाम 78 कैदियों के लिए खसूसी रेमिशन का ऐलान किया।
साथ ही उन्हें 10+2 डिग्री और ITI कोर्सेस जारी रखने का मौका भी दिया जाएगा। सरसल्ला असम्बली हलके में हलाक होने वाले पावर लूम कारकुन विंगल वेंकटेशन के अहल खाना से BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। केटीआर ने गमज़दा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने वालिद को खोने वाले मासूम बच्चों की तालीम की मुकम्मल जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया। इसके साथ ही केटीआर ने मुतासरा ख़ानदान के लिए नया घर तामीर कराने की जिम्मेदारी भी अपने ज़िम्मे लेने का ऐलान किया। పాప స్కూల్ అంతా అయిపోతుంది, ఒక 5 ఏళ్ళు చదువుకుంది, ఇల్లు నేను కట్టిస్తాను, 3 లక్షలు పాప పేరు మీద ఫిక్స్ చేయించాను, పెద్దగా ఇంటికి వస్తుంది 50। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के मामले में अबूरी अहकामात जारी की हैं। दरख्वास्त गुजार वकील विजय गोपाल ने इन मुफ्त स्कीमों की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त पर समाअत के बाद हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को काउंटर दाखिल करने की हिदायत दी थी। मुकर्ररा मुद्दत में काउंटर दाखिल न होने पर अदालत ने दोनों स्कीमों पर अबूरी रोक लगाने के अहकामात जारी किए। अदालत ने अगली समाअत तक इन स्कीमों के तहत किसी भी किस्म की अदायगी न करने की हिदायत दी। मामले की मजीद समाअत 9 सितंबर को होगी। हैदराबाद में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। जुबली हिल्स, माधवपुर, कृष्णानगर और हाईटेक सिटी समेत कई इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाइस कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हुई और गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से आमद व रफ्त भी मुतासिर हुई है। शहरियों को एहतियात के साथ सफ़र करने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। BRS के MLA पेद्दी कौशिक रेड्डी ने वजीर रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर सख्त इल्जामात आयद किए हैं। कौशिक रेड्डी ने कहा है कि पोंगुलेटी को दौलत का गुरूर बढ़ गया है और उन्हें याद रखना चाहिए कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पोंगुलेटी पहले के KCR और KTR से क़ुर्बत के जरिए और ठेके हासिल करके इस मुकाम तक पहुँचे। कौशिक रेड्डी ने मजीद दावा किया कि रेवंत रेड्डी और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी मिलकर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। అసలు నీకు సబ్జెక్ట్ ఉన్నదా? సబ్జెక్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు, అంత డొల్లా. డబ్బు అహంకారం ఎంత పెరిగిపోయిందంటే ఇలా నేనేదో డబ్బులుంటే నాకేదో అధికారం ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో నేను ఏం చేసినా నడుస్తుందని అనుకుంటున్నాను. కానీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎవ్రీడే ఈజ్ నాట్ అ సండే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా నువ్వు ఇలా ఏందో పెద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసి ఇలా మొత్తం నీ పుట్టుకలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నట్టు నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఈ 10 సంవత్సరాలలో BRS పార్టీల అన్ని కాంట్రాక్టులు తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసింది నువ్వు కాదా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు? ఇదే KCR గారి KTR గారి కాలు మొక్కింది నువ్వు కాదా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు? ఇలా KCR గారి KTR గారి కాలు మొక్కింది నువ్వా కాదా? ఇలా వారి కాలు మొక్కిన తర్వాత వారి దగ్గర మొత్తము పనులు చేసుకొని ఇలా వాళ్ళని వెన్నుపోటు పొడిచి ఇలా మీరందరూ కూడా ఏందో పెద్ద మేము హీరోలం అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇలా KCR గారి పుణ్యాన KTR గారి పుణ్యాన నువ్వు అంత పెద్దగా అయినావు ఇవాళ, లేకుంటే నీ పరిస్థితి ఏంది? ఇలా వాళ్ళనే నువ్వు తిడుతున్నావు. మనసు సాక్షిగా వాస్తవంగా తిన్నింటి వాసాలని నువ్వు లెక్క పెట్టకు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలున్న కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ పక్కకు పెట్టిరు. ఈ దొంగ కాంగ్రెస్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. అసలున్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు,
దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, ఎవరైతే అందరూ జెండాలు మోచిరో వాళ్ళందరినీ పక్కకు పెట్టిరు. ఇంకా ఎంతో మంది చిన్న చిన్న కార్యకర్తలు, వాస్తవంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న చిన్న చిన్న కార్యకర్తలు ఎంతోమంది జెండా మోసి 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కానీ పాపం వాళ్ళని ఎవరు దేక్తలేరు. గద్దలు వచ్చినట్టు వచ్చి కూర్చొని రేవంత్ రెడ్డి గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వాళ్ళు ఇష్ట రాజ్యం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ఇలా రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు ఆలోచించుకోవాలి. ఇలా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శాశ్వతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని బొందబెడతా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి. మీరు అది గుర్తు పెట్టుకోండి అని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में टीडीपी विमेंस विंग की सदर लीलावती के खिलाफ एक नौजवान खातून ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। खातून ने एक वीडियो में दावा किया कि बुटीक में काम के लिए दीगर रियासतों से डिजाइनर्स को बुलाया जाता है और उन्हें मुबैना तौर पर जहनी और जिस्मानी तौर पर हिरासा किया जाता है। खातून का इल्ज़ाम है कि लीलावती और उनके बेटे अनुज चौधरी ने उन्हें जहनी अजियत दी, जबकि लीलावती मुबैना तौर पर अपने बेटे से शादी करने के लिए दबाव डालती थी। खातून ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उसे संगीन नताइज की धमकियां दी गई, ताहम इन इल्ज़ामात की आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई। Hey, I am Anurupa and I have started this video because I want to share my story, my journey, that how I get scammed by 2 people in Chittoor. And the 2 peoples are, first I will take the name of Damanti Lilavati. She is a TDP woman president and her son Anuj Chaudhary. So how I get connected with them, I will just tell in a short brief that I was very active in Woke India. He connected with me in Woke India while I was in Bangalore, and then from Bangalore they have chased me that okay fine, we are going to give you accommodation and salary, so you don't have to be hesitate, you don't have to think a lot, you can shift and stay with us in Chittoor. Okay, so no second thought or second thinking, because as she is a woman president, I just pack my bag and I shift to in Chittoor. Okay, so the day when I interacted with them, I was expecting something very different, but how this started is so worst. They started my interaction with making me work of their household thing. First off, I thought that it should be 1 to 3 days work, but then it generally turned into a torture, a harassment, a physical harassment, a mental harassment, that they make me work for the entire home, entire household thing. They force me to do meals for 3 times. It's including breakfast, lunch, dinner, and sometimes I do morphing and sometimes I do shit things which I can't explain. After that, after some 20 days, when she got to know that I have a very good family background, my family is very healthy and wealthy, then she started fabricating that okay fine, I will marry you and Anush can marry each other and then all of these things will be sorted out. She is having a financial crisis, a next level financial crisis, that she can pay the employees, the rent, the electricity, anything, and that's why she has started all this, putting me pressure and all. She made me work for till 11 o'clock night, till 2 o'clock, some Sundays also, without giving me any kind of over extra time payment. And after doing all these things, she tortured me in the home like a hell. Both of them, even Damanti Lilavati and Anuj Chaudhary, both has tortured me a hell. Even the family, the whole entire family, always tell them that I'm a North Indian, I don't supposed to stay with them. They actually forced me to stay with them, and after that they has started all these things. So even the second point is like,
being a woman president, when I'm about to leave the office, when I just give up. I just totally give up with the entire office. I just give up with her. I just give up with Anush. I just request them. I just say कि तेलंगाना के मेदक जिले के रंगमपेट से किसानों की मुश्किलात की एक अफसोसनाक तस्वीर सामने आई है। यूरिया हासिल करने के लिए एक किसान को घंटों इंतजार करना पड़ा। किसान ने बताया कि उसके छोटे मोबाइल फोन में यूरिया ऐप नहीं चल रही, जिसकी वजह से उसे यूरिया नहीं मिल पा रहा। एक बोरी यूरिया के लिए बेबस किसान ने सोसाइटी के अमले से मिन्नत समाजत की। ये वाकया किसानों को दरपेश यूरिया की किल्लत और तकसीम के निज़ाम में मुश्किलात की अक्कासी करता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे के मौके पर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एशियाई हाथियों के लिए ख़ुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। चिड़ियाघर में मौजूद तवंजा, आशा, सीता और विजय को उनके इनक्लोजर से बाहर निकाला गया और वॉक कराई गई। इस मौके पर हाथियों के लिए ख़ुसूसी जंबो फेस्ट भी पेश किया गया। हर हाथी के लिए तकरीबन 5 किलो वजनी ख़ुसूसी केक तैयार किया गया, जिसमें केले, सेब, अनानास, संतरे, तरबूज, गन्ने, नारियल, खीरे, गाजरें और पका हुआ चावल शामिल था। यूं हाथियों ने वर्ल्ड एलिफेंट डे पर एक शानदार और मज़ेदार दावत का लुत्फ़ उठाया। हैदराबाद के कोकापेट में 4.59 एकड़ ज़मीन की दोबारा नीलामी होने जा रही है। न्यू पुलिस फेज 3 के प्लॉट नंबर 17 की इस ज़मीन के लिए गुज़श्ता नीलामी से वज्रा कंस्ट्रक्शन ने फी एकड़ 136.50 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई थी। ताहम कंपनी ने मौजूदा मार्केट हालात और इतनी बड़ी रकम मुकर्ररा मुद्दत में अदा करने में मुश्किलात का हवाला देते हुए ज़मीन लेने से मौजरत कर ली। इसके बाद HMDA ने कंपनी की 5 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जब्त कर ली। कई रियल स्टेट माहिरीन ने पहले ही कंपनी की माली हैसियत से ज़्यादा बोली लगाने पर खदशात जाहिर किए थे। अब हुकूमत क़वायद के मुताबिक इस 4.59 एकड़ ज़मीन की दोबारा नीलामी करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 15 अगस्त को संगारेड्डी में होने वाली अवामी रैली के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी और नारायण खेड़ के MLA संजीव रेड्डी ने IB गेस्ट हाउस में पुलिस अफसरान और अहम पार्टी रहनुमाओं के साथ इजलास किया। इजलास में अवामी इज्तिमा, पार्किंग और दीगर इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। संगारेड्डी से तकरीबन 40 से 50 हज़ार अफराद, जबकि साबिक़ मेदक ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 1 लाख अफराद को जलसे में लाने का मंसूबा बनाया गया है। మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు పీద సాదల ధైర్యం వీడు దొంగ దొరల భరతం పడతాడు మన రేవంత్ అన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు సోనియమ్మ దివెనతోని రాహుల్ అన్న సైనికుడయ్యి। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गोदावरी के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत दी।
आपाशी के जायजा इजलास में उन्होंने एलमपल्ली के साथ देवादोला और सीतारामा प्रोजेक्ट से मुमकिना हद तक पानी उठाने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने सिंडेला, नारम और मेडीगड्डा बैरेजों में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी यानी NDSA की हिदायत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। इसके अलावा ज़र आब आने वाले इलाक़े में मुआवजा और बाज़ आबादकारी की अदायगियों में तेज़ी लाने और गुट्टू और गुड़म डोडी लिफ्ट प्रोजेक्ट्स की सलाहियत बढ़ाने के लिए जामे मुताला करने और गुड़म डोडी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर करने की हिदायत दी गई। नाज़रीन, आज के खबरनामे में इतना ही। आज के बुलेटिन में हमने आपको मुल्क और दुनिया की अहम खबरों, ताज़ा हालात व वाक़यात और अक़लियती बरादरियों से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ्त से आगाह किया। आप देखते रहिए आवाज़ TV, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूं। अपना ख्याल रखिए, बाखबर रहिए और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से आगाह रहिए। हमारी कोशिश है कि हर आवाज़ आप तक पहुँचे और हर खबर अपनी आवाज़ बने। इसी वादे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।